हरे कृष्णा। अगला श्लोक है इस प्रकार 23 नंबर श्लोक है जो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 3 कर्मयोग। यदि हम न वर्तयाम जातु कर्माण्या तंद्रिता ममा वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। इसका अनुवाद इस प्रकार है, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। हरे कृष्णा। जैसे भगवान बता रहे हैं कि मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। अभी शिव भक्त है, हम लोग भारत में चाहे और कहीं देखते हैं कि शिव भक्त वो उनका अनुगमन करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। और शिव ऐसे पता नहीं शिव जी गंजा पीते हैं कि नहीं पीते हैं, भांग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो भक्त होते हैं शिव भक्त वो ज़रूर करते हैं। और शमशान में भूमि से जो राख होता है वो लगा कर घूमते रहते हैं, तो इसका अनुकरण करते हैं। हालांकि भगवान शिव हमेशा भगवान का भक्ति में लीन रहते हैं, राम राम का जप करते रहते हैं, तो उनका हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। जैसे वो भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे जीवात्मा को शिक्षा देते हैं कि कृष्ण भक्ति करने के लिए वैष्णव यथा शंभु, वो भगवान के सबसे वैष्णव में प्रिय हैं, तो शिक्षा देते हैं। वो उनका अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं। हालांकि बोल सकता है कोई उनका अब शराब नशा करते हैं या शमशान घाट में रहते हैं, या वो सांप के गले में सांप पहनते हैं, या तो विष का ग्रहण किए थे जब समुद्र मंथन के समय, तो उस समय हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं, विष पान नहीं कर सकते हैं। एक बूंद भी कोई मनुष्य सामान्य मनुष्य पीता है तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है टच करते ही। उसी प्रकार से जो कृष्ण तथाकथित कृष्ण के भक्त होते हैं वो उसका अनुकरण करते हैं। जैसे रासलीला का भगवान श्री कृष्ण किए थे तो उसका भी अनुकरण करते हैं। जो इस जानते नहीं कि भगवान के जो लीलाएं होते हैं, कर्म होते हैं, वो सारे दिव्य स्तर पर होते हैं, योग माया से होते हैं, महामाया से नहीं, योग माया से होते हैं। तो इस प्रकार से उनके कर्म में जो है दिव्य है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो सभा में बैठे हुए थे, तो उसी समय भगवान नारद मुनि आ गए। तो नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त हैं, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उठकर उनको प्रणाम किए। क्यों? क्योंकि अतिथि को, ब्राह्मण को सत्कार करना के लिए शिक्षा दे रहे थे। और इस प्रकार से सारे समाज में जब गृहस्थ जीवन बिता रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो अलग अलग रानियों में, अलग अलग महल में, अलग अलग वो सारे गृहस्थ जीवन में कर रहे थे। जैसे कहीं यज्ञ करा रहे थे, तो कहीं गायत्री कर रहे थे, तो कहीं गौ सेवा कर रहे थे, तो कहीं ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ जीवन को कैसे आचरण करना है वो शिक्षा दे रहे थे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, यदि हम न वर्तयम, मैं इसका अनुगमन नहीं करूँगा और आराम सावधानी पूर्वक इसको नहीं करूँगा, जातु कर्मणि अतंद्रिता, अतंद्रिता मतलब सावधानी पूर्वक, तो फिर क्या करेंगे वो लोग? ममा वर्तमान वर्तनते, मेरे पथ का अनुगमन करेंगे वो लोग। तो इसलिए बता रहे हैं कि सारे मनुष्य को शिक्षा देते हैं। कुछ जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। उस समय द्वापर युग में आए, सारे शिक्षा दिए कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन को रहना है और सारे जो धार्मिक प्रिंसिपल होते हैं वो करना है। उसी प्रकार से स्वयं कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए, संकीर्तन महायज्ञ का स्थापना किए। तो जब भी भगवान आते हैं तो शिक्षा देने के लिए और उनका जो प्रिंसिपल होते हैं इस युग के लिए सुलभ से भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं तो स्थापित करने के लिए आते हैं। हम भगवान के अनुकरण नहीं कर सकते हैं। तो तथाकथित जो लोग होते हैं वो बिना जाने पहचाने उनका अनुगमन करते हैं, तो इस प्रकार से करते हैं। बहुत से ऐसे लीलाएँ हैं जो भगवान श्री कृष्ण शिक्षा देते हैं। जैसे युधिष्ठिर, पांडवों की युधिष्ठिर महाराज थे, पांडवों में सबसे श्रेष्ठ थे, तो उनको पैर छूते थे। ये भगवान श्री कृष्ण, इनको कोई आज्ञा नहीं दे सकता है, ये आज्ञा सबको देते हैं, ये स्वामी हैं। तो सारे लोगों को शिक्षा देने के लिए वो खुद आचरण करके बताए हैं। तो वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कि जैसे एक भक्त के रूप में आए कि एक कृष्ण भक्ति कैसी करनी चाहिए वो शिक्षा दिए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य चरितमृत ग्रंथ है, उसमें आप पूरे डिटेल से पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब इसमें शिक्षा दिए हैं।
तो यही बता रहे हैं इनको कि अगर हम इसका अनुगमन करता हूँ तो सारे मनुष्य समाज मेरे अनुगमन करेंगे। तो इस प्रकार से हमको भगवान श्री कृष्ण जो दिव्य ज्ञान दिया गया है, भगवत गीता, भागवत है, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, बहुत से इस्कॉन में बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है, तो उसको आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। ये तो मैं आपको मतलब इच्छा जगाने के लिए सुनेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपकी इच्छा जगेगी, क्योंकि ऐसा तो बस पुस्तक ले लिया, पढ़ना, थोड़ा पढ़ा, नींद भी आ सकती है। तो थोड़ा सुनेंगे, समझेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। और कहीं नज़दीक सेंटर, इस्कॉन के सेंटर भी होंगे तो वहाँ से संपर्क करके, या तो पुस्तक नहीं होंगे भगवद गीता तो वहाँ से मंगवा के, ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो आप पढ़िए, थोड़ा थोड़ा एक कर करके पढ़ेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। ठीक है। हरे